एक बॉक्स में रखे हुए 95 नोटबुक्स का औसत भार 9.5 केजी है। बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार 9.6 केजी हो जाता है। नए नोटबुक का भार ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है औसत, इसे कहते हैं एवरेज। प्रश्न आरआरबी आरपीएफ 2018 का है। पूछा है, एगो बॉक्स है जिसमें 95 नोटबुक्स है, इसका औसत भार 9.5 केजी है। एगो नोटबुक और बढ़ा देने पर औसत भार 9.6 केजी हो जा रहा है। पूछ रहा है कि इस एगो नोटबुक का भार कितना है। ठीक है, औसत निकालने का एक फॉर्मूला क्या है। मान लो किसी संख्या का औसत निकालना है, तो औसत इक्वल्स टू क्या होगा। औसत इक्वल्स टू, मान लो संख्या का निकाल रहे हैं तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये औसत निकालने का फॉर्मूला है। अगर इंग्लिश में क्या है तो एवरेज इक्वल्स टू, बस इसी फॉर्मूला का काम है। संख्याओं का योग यानी कि सम ऑफ नंबर बटे टोटल नंबर। अब यहाँ पे किसका औसत निकालना है, बुक के भार का औसत निकालना, बुक का भार निकालना, यानी कि बुक का भार निकालना है तो औसत में हमें बुक का भार ही लेना होगा। 95 नोटबुक्स का औसत भार कितना दिया है, 9.5 केजी। 95 पहले लेंगे, 95 नोटबुक्स। ये सब आपको एग्जाम में उतना नहीं लिखना है लैंग्वेज, हम यहाँ बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये बता रहे हैं हम। 95 नोटबुक्स का औसत भार कितना है, 9.5 केजी है। तो इसका फॉर्मूला पहले लिख लो, औसत भार ना, यहाँ भार इज इक्वल्स टू क्या होगा, 95 नोटबुक का भार, 95 नोटबुक्स का भार, 95 नोटबुक्स का भार है ना, ठीक है, बटे कुल नोटबुक, यानी कुल नोटबुक क्या है, यहां अगर 95 हटा दो तो ही अच्छा रहेगा। चलो, नोटबुक्स का भार बटे कुल नोटबुक। अब नोटबुक्स का भार हमको कितना है, 95 है, तो आप 95 दे दे रहे हैं, ठीक है। और कुल नोटबुक्स कितना है, 95, तो नीचे, अच्छा चलो अलग लिख दे, सो अलग इक्वेशन बनाते हैं। 95 नोटबुक का औसत भार दिया है 9.5 केजी, ये 9.5 केजी बराबर 95 नोटबुक का भार, ये हमको नहीं मालूम है, तो यहां लिख देंगे 95 नोटबुक्स का भार बटे कुल नोटबुक यानी कि 95, ये हो गया। अब यहां से 95 नोटबुक का भार निकाल सकते हैं। 95 नोट, बहुत लिखना पड़ रहा है इसे, कहा आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देना समझने के बाद। भार बराबर कितना हो गया, 9.5 गुने 95, ठीक है। इसी तरह एगो बुक जब नोटबुक बढ़ा दे रहे हैं तो इसका औसत भार कितना हो जा रहा है, 9.6 केजी, यानी कि एगो जब बढ़ा रहे हैं तो नोटबुक कितना हो गया, 95 से 96, है ना। अरे पहले 95 था, एगो बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 96 हो गया। 96 नोटबुक का भार कितना है, 9.6 केजी है। तो इस देखो, ये फर्स्ट वाला जो निकाले हम समीकरण, इसके अनुसार ये भी 96 वाला भी निकलेगा, तो 96 वाला में क्या हो जाएगा, 9.6 गुने 96, सेम यही फॉर्मूला का यूज करके निकाल लेना है। तो 96 नोटबुक का भार कितना हो गया, 9.6 गुना 96। अब हमको पूछा है एगो जो नोटबुक जोड़ा गया उसका भार कितना होगा,
तो एगो नोटबुक हम निकाल नहीं सकते हैं। 96, देखो 96 नोटबुक का भार माइनस 95 नोटबुक का भार, तो एक नोटबुक का भार मिलेगा। अब इधर माइनस कर रहे हैं तो इधर भी माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। सो यहां से दोनों को माइनस करो दोनों तरफ, तो 95 नोटबुक का भार माइनस 96 नोटबुक का पहले लिखना होगा, 96 नोटबुक का भार, नोट बुक्स का भार है ना, माइनस 95 नोटबुक्स भार, नोटबुक्स भार। तो क्या एक नोटबुक्स का भार नहीं मिला, सो इज इक्वल्स टू एक नोटबुक्स का, एक नोटबुक का भार, ये कितना हो गया, देखो अब इधर भी माइनस करना होगा, तो 9.6 गुना 96 माइनस 9.5 गुना 95। अब इसको सॉल्व करो, एगो नोटबुक का भार मिल जाएगा आपको। सो गुना करके देखें कितना कितना आ रहा है, गुना तो करना पड़ेगा इसमें। 9.6 गुना 96 यानी 96 गुना 96 करके देखें, कने करते ऊपर में करते, यही नीचे तरफ करते, 96 गुना 96, 100, 6 छक 36 के 6 हाथ में 3 और 6 9 54 और 3 57 गुने, फिर 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81, 81 और 5, 1 और 5 6 86, 6 7 4 11, 1 6 5 11 और 1 12, 8 और 1 9, 921.6 ये वाला आया, 921.6 माइनस 95 गुने 95, 100 25 25, 5 9 45 और 2 47, इसको 9 25 45 के 5 हाथ में 4, 9 9 81 और 4 85, 5 7 5 12, 4 5 9 और 1 10, 8 और 1 9, यानी कि 902.5, 902.5 इज इक्वल्स टू, अब इसको घटाओ, 921 में 902.5 कितना हो जाएगा, 6 में 5 1, यहाँ पे 11 में 2 9, सही है ना, 921, 11 में 9, एक कट जा रहा है ना, हाँ हाँ ठीक ठीक, एक कट जा रहा है, 19.1 आंसर तो मिल जा रहा है, 19.1 kg, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। एक नोटबुक का भार जो है वो 19.1 kg है, यही आंसर होगा। इसमें देखो इतना लिख रहे हैं इसलिए ज्यादा लंबा लग रहा है लेक्चर, थोड़ा इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, आप लोग को लिखना नहीं, हम ये बताने के लिए हमको लिखना पड़ा, ये फॉर्मूला तो याद होना है ना, फॉर्मूला पता करना है, कॉन्सेप्ट क्या फॉर्मूला का, तो औसत निकालने का बस ये सिर्फ याद रख लो कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यहाँ नहीं लिखी कुल संख्या, सॉरी इसके लिए, चलो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है ना, औसत निकालने का यही फॉर्मूला है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, भार का औसत निकाल रहे हैं, नोटबुक के भार का औसत। तो 95 नोटबुक का औसत भार कितना हो गया, 95 नोटबुक का भार है ना, इसका योग बटे कुल नोटबुक। अब 95 नोटबुक का भार दिया हुआ है, नहीं नहीं ये निकालना है ना, औसत भार दिया है 9.5, ठीक है, 95 नोटबुक का भार क्या निकलेगा, बटे यहाँ 95 की कुल नोटबुक 95, अब 95 नोटबुक का भार दोनों को गुना कर दो कोना कोनी, ये वाला 95 निकल गया, उसी तरह एगो जोड़ दिया तो 96 नोटबुक हो गया, तो 96 के लिए भी फिर वही हो गया, 96 नोटबुक का भार बराबर 9.6 गुना 900, इसी से निकला, इसी से। अगर लिखना चाहो तो 96 नोटबुक का भार, औसत भार क्या होगा, यहाँ लिखेगी 96 नोटबुक का भार बटे यहाँ कुल नोटबुक, तो यहाँ हो जाएगा इसका 9.6 है तो यहाँ 9.6 बैठा देना, कुल नोटबुक यहाँ 96 है ना, यहाँ 9.6 यहाँ 96, गुना करोगे तो 9.6 गुना 96 होगा, ठीक है। अब एगो नोटबुक का भार पूछ रहा है कितना होगा, तो 96 नोटबुक का भार माइनस 95 नोटबुक का भार कर दो, 96 माइनस 95 एगो नोटबुक का भार बचा,
तो अगर LHS में घटा रहे हैं हम इसको, इधर घटा रहे हैं तो इधर भी घटाना होगा। सो इधर घटा दिए दोनों को, ये वाला गुना करके घटा देना है, ये वाला से गुना किए, घटाने पे 19.1 kg आया है इसका। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्लियर? तो ये तो टॉपिक